हेलो एवरीवन, द एडवर्टेक में आपका स्वागत है। लेट्स सिक्योर योर मनी। दोस्तों, हमारे देश की टेलीकॉम कंपनीज ने आज से अपने टैरिफ बढ़ा दिए हैं। मींस अब आपको बातें करने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए या यूट्यूब वीडियो देखने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा करना होगा। हाल ही में एयरटेल और जियो ने टैरिफ चार्जेस इंक्रीज किए हैं, जो 2021 के बाद से टेलीकॉम कंपनीज की पहली बड़ी इंक्रीमेंट है। जियो और एयरटेल के पुराने टैरिफ्स में 12 टू 25% का इंक्रीमेंट हुआ है। दोनों कंपनीज ने 5G सेवाओं में अपने भारी निवेश का समर्थन करने के लिए अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाने की नीड का हवाला दिया है। आइए समझते हैं कि हमारे ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज के दौर में हर इंसान के लिए 4 चीजें बेहद जरूरी है, एसेंशियल आइटम्स, जिसके जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, और इसके साथ साथ मोबाइल और इंटरनेट भी हमारे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट बन गया है। हर दिन मोबाइल फोन पर हमारी डिपेंडेंसी तेजी से बढ़ती जा रही है। चाहे हम किसी भी उम्र के हों, मोबाइल और इंटरनेट सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। मोबाइल एसेंशियल आइटम में आने लगा है। आज मोबाइल हर फील्ड में, चाहे वो बिजनेस हो, टूर एंड ट्रैवल हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, इसके अलावा कई और एक्टिविटीज जैसे कि शॉपिंग, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, हेल्थ केयर, मोबाइल फोन डेली लाइफ की सभी एक्टिविटीज का सेंटर बन चुका है। अब आइए बात करते हैं इंडियन कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर ऑन मोबाइल और टेलीकॉम सर्विसेज। हमारा खर्चा हमारे यूसेज पर डिपेंड करता है। ज्यादातर हमारे खर्चे कॉलिंग, इंटरनेट, मोबाइल और उसके मेंटेनेंस पे डिपेंड करते हैं। ऑन एन एवरेज मेजॉरिटी पॉपुलेशन, आई एम अगेन सेइंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन, 450 रुपीज पर मंथ पर पर्सन खर्च करते हैं, जबकि हमारे देश में पर पर्सन इनकम इसके कंपैरिजन में बहुत कम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की माने तो हमारे देश में मिनिमम सैलरी 10,000 पर मंथ से भी कम है। बट मोबाइल की नीड सभी को है और कम सैलरी होने के बावजूद हमें एक्सपेंसिव टैरिफ मजबूरन खरीदने पड़ते हैं। जैसा कि मिनिस्ट्री के डेटा के अकॉर्डिंग पर कैपिटा इनकम 98,374 मानी जाती है, जो कि प्रति महीने 10,000 से भी कम है। हम सारे कस्टमर्स डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं और एवरेज पर पर्सन इनकम कंपैरेटिवली बहुत कम है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में महंगाई का सामना करते हैं, इसलिए एसेंशियल सर्विसेज की कीमतें एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। महंगाई पे तो प्रधान जी बड़े परेशान हैं। आइए जानते हैं उनकी क्या समस्या है। और जबकि पंचायत सीरीज में काम करने के बाद उन्होंने इतना पैसा कमाया, उसके बाद भी महंगाई उन्हें परेशान करती है। आइए जानते हैं कैसे। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात हैं, महंगाई डायन खाया जात है। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का मोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। रूसा बासमती धान मरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया। तो आपने सुना प्रधान जी महंगाई डायन से परेशान है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए कि आपको कौन परेशान कर रहा है। अभी तक हमने कई तरीके के इन्फ्लेशन को देखा, महंगाई, हर तरीके की महंगाई देखी, बट अब मोबाइल इन्फ्लेशन भी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा। जैसे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाते हैं फ्रीक्वेंटली, वैसे ही अब हमें बार बार मोबाइल इन्फ्लेशन भी देखने को मिलेगा। आज कोई और नहीं, आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है वही आपकी पॉकेट खाली कर रहा है। पिछले 10 सालों में हमने मोबाइल टैरिफ में लगातार इंक्रीमेंट देखा है। 2013 में एवरेज मंथली टैरिफ प्लान की कीमत लगभग 150 रुपए हुआ करती थी। आज वही प्लान 2 गुना से ज्यादा कीमत शो कर रहा है। कीमतों में हुई ये तेज वृद्धि कई इंडियन फैमिलीज के लिए परेशानी खड़ी करने वाली है। जहां एक फैमिली में कई इंडिविजुअल यूजर्स हैं जो कॉमन वाईफाई ना यूज करके अपना रिचार्ज सेपरेटली करवाते हैं, उन्हें तो ये वाकई अनअफोर्डेबल पड़ने वाला है। जहां तक कि टेबल की बात करें, टेबल में मेंशन सारे प्राइसेस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको मिलेगा कि उन प्लान्स को ज्यादा महंगा किया जा रहा है जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज्यादा यूज करती है या रेलेवेंट है। सभी प्लान्स में यूनिफॉर्मिटी नहीं है।
इससे साफ पता चलता है कि ये बस हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, जैसे जिसे हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। इंडिया की बात करें तो मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज लग्जरी नहीं रह गए, वो बेसिकली आपके काम का हिस्सा बन गए। सो मोबाइल डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे आप वर्क फ्रॉम होम की बात करें, इन सभी के लिए मोबाइल डेटा क्रूशियल है। सो अगर डेटा में देखें तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो हम डेटा यूज करते हैं वो 479 का पैक, जिसमें 56 दिनों में 1.5 GB डेटा पर डे मिलता है। ये इस डेटा पैक में आप देखेंगे, इस टैरिफ प्लान में आप देखेंगे कि 100 रुपीज का इजाफा किया गया है। सो जैसा कि हमने बोला कि मोबाइल फोन्स एसेंशियल टूल्स हो चुके हैं हमारी जनरेशन के बीच में। क्यों? क्योंकि इस पे इतनी डिपेंडेंसी पैंडेमिक के बाद से बढ़ गई है, क्योंकि अधिकतर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन पर निर्भर हैं, कंज्यूमर्स के बीच जनरल सेंटिमेंट्स, निराशा और लाचारी बढ़ती जा रही है। लोग मोबाइल और इंटरनेट सर्विस पर अपनी डिपेंडेंसी के कारण इतने महंगे प्लानों को खरीदने के लिए मजबूर हो गए। बट हमारी सरकार का क्या रोल है, अब ये देखते हैं। भारत सरकार ट्राई, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एंड CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटी जो आम जनता को ध्यान में रख इंपॉर्टेंट एक्शन लेने चाहिए। हालांकि ये धारणा बनी रही है कि ये सारी अथॉरिटीज साइलेंट पार्टनर बनकर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को प्रमोट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को सपोर्ट करती हैं, न कि पब्लिक वेलफेयर। ट्राई का मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं की रक्षा की जाए और टेलीकॉम सेवाएं सस्ती बनी रहे। इस प्रकार CCI का काम मार्केट में एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को रोकना है। हालांकि हाल में हुए टैरिफ इंक्रीमेंट से इन अथॉरिटीज के रोल एंड नॉन रिस्पॉन्सिव वर्किंग स्टाइल पे क्वेश्चंस खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच मजे की बात एक और भी है। मजे की बात यह है कि हमारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स, MPs पार्लियामेंट में जाकर इलेक्शन रिजल्ट पे ही अटके हुए हैं। कोई कह रहा है कि मैं जीता और कोई कह रहा है कि मैं जीता। आज तक पक्ष और विपक्ष दोनों ही हम इलेक्शन कहाँ जीते, क्यों जीते, कैसे जीते, इस सब पे ही अटके हुए हैं। बट एक्चुअली देश की जनता हार रही है महंगाई से। सो प्लीज MPs से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पब्लिक वेलफेयर, इकोनॉमिक एंड वेल्थ कंसंट्रेशन पर डिस्कशन कीजिए। अगर हम पिछले 10 वर्षों का डेटा उठा के देखें तो ये क्लियर है कि टेलीकॉम कंपनियां बड़े पैमाने पर प्रॉफिट कमा रही हैं। वो हमारी डिपेंडेंसी का लाभ उठाकर लगातार कीमतें बढ़ाती जा रही हैं। टेलीकॉम कंपनियां जो पैसिव एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, उसका नेचर कुछ ऐसा है कि वो इजीली समझ में भी नहीं आता है, इसीलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। इसका एक सोल्यूशन भी है। ये हो सकता है सोल्यूशन सिर्फ एक बेसिक सोल्यूशन हो, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, बट ये आपका डैमेज कंट्रोल कर सकता है। अगर आप 3 या ज्यादा मेंबर्स साथ रह रहे हैं तो इंडिविजुअल मोबाइल प्लान के बजाय एक कॉमन वाईफाई कनेक्शन ले लें। कॉमन इंटरनेट यूसेज के लिए एंड कॉलिंग के लिए कोई बेसिक कॉलिंग या ओनली कॉलिंग प्लान चूज कर लें, जिससे कि आपका खर्चा भी बच जाएगा। दोस्तों, अब वो दिन आ गया है जब हमें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी। जैसे कि हम हेल्थ प्लानिंग हमें मोबाइल प्लानिंग करनी होगी, जैसे कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, हेल्थ केयर प्लानिंग करते हैं, वैसे ही हमें मोबाइल टैरिफ प्लानिंग भी करनी होगी, जिससे कि हम अपने खर्चों को कंट्रोल कर पाएं। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें प्लीज कमेंट करके बताएं। क्या आपको लगता है सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, या फिर इन टैरिफ इंक्रीमेंट ने आपको कैसे इफेक्ट किया है, ये भी बताइए, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, टेक केयर।